जिन्हें बार बार ये सपने आते हैं कि उन्हें उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनना है, क्या उनका चेहरा योगी आदित्यनाथ से बड़ा है? और संगठन के अंदर हो रहे मतलब दिक्कतों की बात कर रहे हैं, अनदेखियों की बात कर रहे हैं, तो ये काम तो बाकी लोगों को करना पड़ेगा। सरकार और संगठन में क्या फर्क है? सरकार में जो व्यक्ति है उसका चेहरा कितना बड़ा है? लेकिन हम जीत रहे हैं, हम ही जीतेंगे, हमारे आगे तो कौन है वाली जो मनोदशा है, इसमें आदमी शिथिल हो जाता है। ये यकीन आप मान के चलिए कि अगर आपने सही ढंग से काम कर लिया तो उत्तर प्रदेश में एनडीए की सरकार बनेगी 3/4। आपको 24/7 उस मोड में रहना पड़ेगा, बैटल मोड में, अगर आप चुनावी राजनीति कर रहे हैं तो। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीएनपी इंडिया। मैं हूं प्रकाश ललित और मेरे साथ है मेरे सहयोगी राहुल चौधरी। दर्शकों, उत्तर प्रदेश में सरकार की जिम्मेवारी, राज्य में कानून व्यवस्था की जिम्मेवारी, ये सब कुछ मुख्यमंत्री ने अपने माथे पर तो ले ही रखी है, लेकिन क्या संगठन में भी क्या होगा? संगठन की भी जिम्मेवारी क्या मुख्यमंत्री के ही सर होना चाहिए? क्योंकि मुख्यमंत्री महोदय सरकार चलाते चलाते संगठन की भी बात कर रहे हैं और उनको इस बात की चिंता है कि जो एसआईआर की प्रक्रिया उत्तर प्रदेश में हो रही है उसमें उन्होंने संभावना जताई है कि भाई 4 करोड़ लोगों के नाम काटे जा सकते हैं। और ये हो इस वजह से रहा है क्योंकि लोगों को इस बात की जानकारी नहीं है। वो ये कह रहे हैं कि भाई आप कार्यकर्ता हैं, बीजेपी के कार्यकर्ताओं को, अपने लोगों को, अपने वोटरों को जागरूक करना पड़ेगा, क्योंकि वो इस बात का संदेश जतला रहे हैं कि संभव है इसमें अधिकतर कटने वाले नाम या हटने वाले नाम वो हैं जो बीजेपी का कैडर है, जो बीजेपी का वोटर है। इस बात की चिंता खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कार्यकर्ताओं के सम्मेलन में जतलाई है। ये अवसर है इस सब फर्जी नाम के लिए आपत्ति करना। हर बूथ से आपत्ति दर्ज होनी चाहिए फर्जी नामों के लिए जो छूट गए हैं। एसआईआर के लिए 12 दिन का समय अभी बाकी है। जो नए नाम भरने हैं उसके लिए भी आपके पास समय है। जिनके नाम काटने हैं उनके लिए समय है, और इस समय उन फटाफट भरवाइए, आपत्ति करिए। अब सवाल है कि उत्तर प्रदेश में व्यवस्था है। उत्तर प्रदेश में व्यवस्था ये है कि एक मुख्यमंत्री हैं, साथ में 2 उप मुख्यमंत्री। इतना बड़ा कार्यकर्ताओं का हुजूम है उत्तर प्रदेश में और पूरा का पूरा संगठन है। बावजूद इसके जो लोग गाहे बगाहे ये ज्ञान देते हैं कि सरकार से बड़ा संगठन होता है, संगठन ही सर्वोच्च होता है, उन लोगों की भी कोई जिम्मेवारी है कि नहीं है। और यही बात की चिंता योगी आदित्यनाथ की बात में दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ एसआईआर से संबंधित कई जिलों की बैठक ले चुके हैं और खुद एसआईआर की पूरी प्रक्रिया पर वो नज़र बनाए हुए हैं। लेकिन सवाल ये है कि अगर ज़मीन पर बीजेपी का कार्यकर्ता काडर एक्टिव नहीं होगा, उसकी देखरेख नहीं होगी, वरीय पदाधिकारी, जिले के अधिकारी अगर उस बात की देखरेख नहीं करेंगे, तो केवल क्या मुख्यमंत्री की चिंता करने भर से बीजेपी उत्तर प्रदेश का चुनाव जो कहा जा रहा है कि हम जीत रहे हैं, जीत सकेगी? अगर मुख्यमंत्री की आशंका सही होने जा रही है तो। हमारे साथ राहुल जी हैं। राहुल जी, अगर ये चिंता जताई जा रही है मुख्यमंत्री की तरफ से, तो भाई प्रदेश में तो और भी बड़े बड़े नेता हैं, उन लोगों का क्या रोल होना चाहिए? क्योंकि हमने तो सुना है, पिछली बार ज्ञान दिया गया था कि सरकार से बड़ा संगठन होता है, संगठन ही सब कुछ है। हाँ। तो संगठन में अगर इस तरह की दिक्कत है तो इसकी देखरेख होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? देखिए, लोकसभा 2024 का जब चुनाव आया था, उसके नतीजे जब आए, नतीजों के बाद में वो बैठक रखी गई कि भाई साहब कहाँ कहाँ गड़बड़ियाँ हुई, थोड़ा बात कर लेते हैं। उसमें पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेकर के बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष, बड़े बड़े संगठन के नेता, सरकार के नेता, सब वहाँ पर थे, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री। तो वहाँ पर उन्होंने कहा कि जो केशव प्रसाद मौर्य जी हैं उप मुख्यमंत्री, कि जी संगठन सरकार से बड़ा होता है, संगठन सरकार से बड़ा होता है, ठीक है, वो सही बात कह रहे हैं, लेकिन संगठन का काम क्या होता है? क्या संगठन का काम ये नहीं है जो सरकार कह रही है उसको जमीनी धरातल पर आप लेकर के जाइए? क्या संगठन का ये काम नहीं है? एसआईआर हो रहा है तो कौन फर्जी वोट बनवा रहा है और किसके वोट कट रहे हैं, उस पर हमें ध्यान रखना चाहिए। हाँ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अभी जिस दिन प्रदेश अध्यक्ष चुने गए पंकज चौधरी जी, तो उस दिन उन्होंने बड़ी बात कही। दर्शकों, यहां समझने वाली बात यह है, वो लोग जिन्हें बार बार ये सपने आते हैं कि उन्हें उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनना है, क्या उनका चेहरा योगी आदित्यनाथ से बड़ा है? आप देखिए, विधानसभा के चुनाव हुए 2022 में, अपनी सीटें हार गए,
अपने प्रभाव वाली सीटें हार गए। 2024 के लोकसभा चुनाव में जहां जहां उन नेताओं का प्रभाव था वो सीटें बीजेपी हार गई, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का प्रभाव था वो सीटें बीजेपी जीत गई। इसका मतलब यह है कि सरकार और संगठन में क्या फर्क है, सरकार में जो व्यक्ति है उसका चेहरा कितना बड़ा है और वो किन किन बातों पर ध्यान रख रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा लगभग 4 करोड़ वोट कट रहे हैं एसआईआर में। आप लोगों को यह लग रहा होगा, मैं जहां भी जाता हूं लोगों से यह पूछता हूं कि एसआईआर का काम कितना हो गया, कोई कहेगा जी 98% हो गया, कोई कहेगा 99% हो गया, कोई कहेगा 100% पूरा हो गया। क्या यह सच्चाई है? नहीं, सच्चाई नहीं है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जितने लोग रहते हैं और जितने उनमें से वोटर जो होने चाहिए जिनकी उम्र 18 वर्ष से ऊपर हो गई, तो करीब करीब मतलब 16 करोड़ वोटर होने चाहिए। जनवरी 2025 की सूची में लगभग 15.5 करोड़ वोटर थे। वो कह रहे 25 करोड़ आबादी। हाँ, अब 12 करोड़ बचने वाले हैं। इसका मतलब 4 करोड़ वोट वो कहां गए, वो किसके हैं? मुख्यमंत्री ने कहा ये 85 से 90% वोट आपके हैं, आपको पता ही नहीं है। देखिए 20 साल का युवक, उसकी वोट है, उसके पिताजी की उम्र 30 साल, उसके दादाजी की उम्र 40 साल। मतलब 10 साल में क्या कोई कभी बच्चा पैदा कर सकता है क्या? इससे बड़ा फ्रॉड और क्या हो सकता है? लेकिन उस वोटर लिस्ट में ऐसे लोग भी शामिल हैं, इनके भी नाम हैं। जब जांच हुई, वो लिस्ट जब योगी के सामने आई, उसमें देखा कि जी ये कहां के, नौगांव आसाम, दिनाजपुर के, और वोट कहां बनी है? संभल में। ये क्या है? ऐसा कैसे हो सकता है? मतलब वो लोग जो पहले से ही फर्जीवाड़ा करते आए हैं, फर्जी वोट बनवाते आए हैं, उन कलाकारों ने अपनी पूरी वोट फिर से बनवा दी, जैसी थी वैसी की वैसी बनवा दी। लेकिन ये संगठन वाले भाई साहब ये कहां हैं? इनका काम क्या है? अब दर्शकों, ये इससे बड़ी विडंबना क्या है? मुख्यमंत्री का जो शासन करने का काम है, मुख्यमंत्री व्यवस्थाएं संभालने का काम है, की बात कर रहे हाँ, हैं और संगठन के अंदर हो रहे मतलब दिक्कतों की बात कर रहे हैं, अनदेखियों की बात कर रहे हैं, तो ये काम तो बाकी लोगों को करना पड़ेगा जिनके लिए वाकई आप ज्ञान देते हैं। संगठन बड़ा है तो संगठन बड़ा है तो संगठन में काम भी होगा कि ऐसे ही चलेगा? अगर लोगों के वोट कट रहे हैं और ये काम करेगा कौन? संगठन करता है, कार्यकर्ता करते हैं, लोगों तक जाके जागरूकता फैलाना उनका काम है। लेकिन अगर आप अपने कार्यकर्ताओं को जागृत नहीं कर पा रहे हैं, अगर अपने कार्यकर्ताओं तक अपनी मैसेज नहीं दे पा रहे हैं और उनको इस बात के लिए नहीं बतला पा रहे हैं कि आपके ही वोट कट रहे हैं, और इसके लिए आपको लोगों के बीच जाना पड़ेगा, उनको बतलाना पड़ेगा कि भाई एसआईआर की प्रक्रिया हो रही है, आपको ये डॉक्यूमेंट्स देने हैं, जमा कराने हैं, और आप जाकर जागरूक नहीं कर रहे हैं। लेकिन भाषणबाजी पूरी हो रही है। अध्यक्ष का चुनाव है, चयन हो गया और उसमें भाषणबाजी पूरी चल रही है कि हम ही सरकार बनाएंगे, हमारी ही सरकार है, हम ही लोग आएंगे। अरे सब ठीक है, लेकिन आप आते कैसे हैं, चुने कैसे जाते? वो वोटिंग की प्रक्रिया से। अब वोटिंग की प्रक्रिया में अगर आपका वोटर चुनाव आयोग के पेपर नहीं देगा, चुनाव आयोग हटा देगा भाई। अब हमारा वोटर बचा रहे और उसका वोट सुरक्षित रहे, इसके लिए आपको लोगों को जागरूक करना पड़ेगा। इसमें हर व्यक्ति बहुत पढ़ा लिखा नहीं है, पूरे देश में लोगों को जागरूकता की ज़रूरत पड़ती है, सहयोग की ज़रूरत पड़ती है। ये करेगा कौन? तो ये पॉलिटिकल पार्टी के लोग करते हैं, बाकी पॉलिटिकल पार्टियों के भी लोग कर रहे हैं। लेकिन हम जीत रहे हैं, हम ही जीतेंगे, हमारे आगे तो कौन है वाली जो मनोदशा है, इसमें आदमी शिथिल हो जाता है, इसमें आदमी काम नहीं करता है और फिर उसको लगता है अरे काम करने की क्या ज़रूरत है, हम तो जीत ही रहे हैं। इसीलिए योगी आदित्यनाथ चौंका रहे हैं। आपको याद होगा 2024 लोकसभा का चुनाव या 2019 भी लोकसभा का चुनाव याद करिए, नरेंद्र मोदी अपने मंचों से बार बार एक बात कहते थे कि हम जीत रहे हैं, हम ही जीत जाएंगे, अरे कोई लड़ाई नहीं है, जनता बिल्कुल अपने साथ है, इससे काम चलेगा नहीं। आपको 24/7 उस मोड में रहना पड़ेगा, बैटल मोड में, अगर आप चुनावी राजनीति कर रहे हैं तो। और बार बार लोगों को जगाना पड़ेगा, झकझोरना पड़ेगा। मोदी बार बार कहते रहे सभी चुनाव में, लेकिन आप यही सोच रहे हो कि मैं जीत रहा हूं, अरे हमारे वोट न देने से अकेले क्या होगा। आप जैसे बहुत सारे लोग यही सोच लेते हैं और तब जाके बीजेपी का उम्मीदवार हार जाता है। 24 में यही हुआ है कि अरे 400 पार का नारा जब दे दिया गया तो लोगों ने कहा 300 तो आ ही जाएंगे, 240 पे अटक गए। इसी बात को सांकेतिक करते हुए योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि भाई
अभी चुनाव है, 1.5 साल का समय है, लेकिन बावजूद इसके आप तैयार नहीं हैं मेंटली, और कल को कुछ हो जाएगा तो फिर आप कहेंगे कि अरे ऐसा हो गया। इसीलिए वो कह रहे हैं कि क्या कार्यकर्ता, क्या बीजेपी के बड़े नेता जो भाषणबाजी करने में नंबर 1 रहते हैं, जो नंबर बनाते रहते हैं, क्या वो लोग संगठन का भी काम देख रहे हैं तत्परता से, नज़दीकी से? जो भी दिक्कतें हैं क्या उन पर वो ध्यान दे रहे हैं? इसीलिए मुख्यमंत्री को बोलना पड़ा है। देखिए, बिल्कुल सीधी बात कही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। उन्होंने ये कहा कि ये जो बचे हुए 10-12 दिन हैं, अगर आपने इसमें मेहनत कर ली तो लगभग आपका 3/4 काम वो अभी पूरा हो जाएगा। केवल चुनाव के दौरान आपकी मेहनत रह जाएगी 1/4 की। और ये यकीन आप मान के चलिए कि अगर आपने सही ढंग से काम कर लिया तो उत्तर प्रदेश में एनडीए की सरकार बनेगी 3/4। तो ये किसी को समझ में नहीं आ रही है क्या बात? अब देखिए, केवल मीडिया के सामने आकर के ये बात कह जी देखिए हम तो अपने प्रदेश अध्यक्ष के साथ में कंधा से कंधा मिलाकर के खड़े हैं और हम 2017 से बड़ी जीत दर्ज करके दिखाएंगे 2027 में। तब भाषणबाजी करने से कुछ नहीं होता है। 80 की 80 सीटें भी आप जीत रहे थे। वही भाई साहब जो संगठन बड़ा बताते हैं, कितनी मीडिया में बाइट आई कि 80 सीटें जीत रहे हैं पूरी की पूरी उत्तर प्रदेश में, कितनी जीते? अब ये तो सवाल बड़ा है कि अगर आप एंटी इनकम्बेंसी अपने सांसद की नहीं पहचान पा रहे हैं, और ये देखिए हर लोकसभा सीट पर क्या हुआ कि देखिए बीजेपी तो 400 सीटें तबाह ही रही हैं, वो कह रहे हैं 300 आ ही जाएंगी, प्रधानमंत्री मोदी जी बन ही रहे हैं, अपने सांसद को हरवाना है। हमने खुद देखा। हाँ, ये भी लगा। हाँ, लोकसभा इसको हरा दो, मोदी जी तो बन ही जाएंगे, एक आध हार गया तो क्या हो जाएगा? इवन मतलब मंत्री थे, वो सरकार में मंत्री थे, उनके बारे में भी लोगों की ये धारणा थी कि इनके हारने जीतने से क्या फर्क पड़ता है, प्रधानमंत्री तो मोदी बनेंगे, इनको हरवा देते हैं, क्या फर्क पड़ता है? और यही है वो नुकसान का कारण। इसका मतलब ये है कि जो मैसेज जनता तक पहुंचना चाहिए, वो लोग जो आपको वोट करते हैं लेकिन उनके पास में इतनी जागरूकता नहीं है, सूझबूझ नहीं है, उनको आप जागरूक नहीं कर पा रहे हैं। तो ये कमियां किसकी हैं? ये मुख्यमंत्री भी ये काम कराए। मुख्यमंत्री तो जा रहा है हर 3 जिलों में जाकर के रोजाना वो यही बात पूछते हैं कि भाई साहब क्या आपने कलाकारी कराई है, दिखाना। तो जब कलाकारी देखते हैं तो उसमें फिर अव्वल दर्जे की कलाकारी मिलती है। तो ये समझने की जरूरत है। केवल मीडिया के सामने आके बाइट देने से, ये कहने से कि हम पीडीए, समाजवादी पार्टी के पीडीए को ध्वस्त कर देंगे, जिस तरीके से 17 में हराया 27 में उससे बड़ी जीत दर्ज करेंगे, कहने से कुछ नहीं होता है। क्योंकि आप अपनी लोकसभा नहीं जीत पाते हैं, अपनी विधानसभा नहीं जीत पाते हैं, ये समस्या है। इस समस्या का निवारण होना चाहिए। वही कह रहे हैं योगी आदित्यनाथ। वो कह रहे हैं कि हमें देखिए कार्यकर्ताओं का जो काम करने का तरीका है, हमें कोई संदेह नहीं, उनकी मेहनत है, यही वो कारण है कि सरकार बीजेपी की बनती है। लेकिन जहां आप चूक कर रहे हैं, चूक कहां कर रहे हैं? आप किसी पर भरोसा कर दे रहे हैं आखिरी समय पर जाकर के, यानी कि अपने बूथ पर जाकर के आप किसी और, कोई कहेगा ला जी दीजिए, मुझे दीजिए, हम मनवा देंगे, हम करा देते हैं, ठीक है जी, हो गया कि जी हाँ हो गया, करा दिया कि जी हाँ करा दिया। किसको क्या पता उसने ठीक कराया कि गलत कराया? यही समस्या है। और इस बात को हम क्यों कह रहे हैं? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, दर्शकों आप समझिएगा, वो किन किन पहलुओं पर बात करते हैं, वो कैसे कैसे पहचानते हैं। अभी कुछ दिनों पहले संघ के कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि ये हलाल के नाम पर ये मूर्ख बनाते हैं लोगों को, हलाल सर्टिफिकेशन दे करके कि माचिस है उस पर भी हलाला, कि कैसे, मतलब माचिस थोड़ी, मतलब ये ऐसे हलाल करने से ऐसे हो जाएगा। वो ये कहते हैं कि भैया माचिस तो झटका है, एक झटके में जल जाएगी। तो ये उन बात को तो समझ में उनको आनी चाहिए कि नहीं आनी चाहिए, लेकिन लोग क्या हैं, लोग नहीं समझते हैं। और लोग मतलब केवल हाँ भाई हमारे साथ में तो पार्टी वाला कमान है, हमें कोई दिक्कत है नहीं, हम तो संगठन की बात करते हैं, हम तो वहाँ भी जाते हैं, संघ का ये काम कर रहे हैं। लेकिन संघ ने ये बात कही कि जी आपके विधायक, आपके सांसद ये सो रहे हैं, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा, आपके कार्यकर्ता पता नहीं कौन सी दुनिया में हैं, गलत हो रहा है, इसको सही कराइए। वो बैठक जो अभी हमने 2 दिन पहले वीडियो की प्रकाश जी, वो बैठक जो हुई थी योगी आदित्यनाथ की और मोहन भागवत की, वो बैठक उसके बाद में ये सब चीजें बताई गई हैं। और जो संघ की और बीजेपी की बैठकें हुई हैं उनमें ये बातें बताई गई हैं कि देखिए ये गड़बड़ी है। तभी तो ये एकदम जागरूकता एसआईआर को लेकर के इतनी बात आई। किसी ने कहा कि देखिए जी वक्त बढ़ना चाहिए। अब वही कलाकार हैं दूसरे पार्टी वाले, वो तो ये कहते हैं कि देखिए हम तो पहले दिन से मांग कर रहे थे, एसआईआर में गड़बड़ी है, चुनाव आयोग ने हमारी बात मान ली, हमारी बात बड़ी हुई, लेकिन जो गलत है वो गलत है। अखिलेश यादव ये भी कह रहे हैं कि अब हम ही लोग चुनाव जीतेंगे, हाँ, क्योंकि वो तो हार मान रहे हैं। कुल मिलाकर दर्शकों ये है कि जो लोग
सब सिंक्रोनाइज सिस्टम चलाने की बात करते, बोले जी पार्टी से बड़ा देश, देश से ये दल से बड़ा देश और व्यक्ति से बड़ी पार्टी, जो लोग ये कहते हैं, तो फिर ये बताना भी तो चाहिए। आप लखनऊ में बैठ के बढ़िया मीटिंग में भाषणबाजी चल रही है, लेकिन ज़मीन पे आप उतरने को तैयार नहीं है, कार्यकर्ताओं के बीच जाने को तैयार नहीं है, जनता के बीच जाने को तैयार नहीं है। तो फिर इसका खामियाजा अकेले कोई मुख्यमंत्री क्यों उठाएगा? इसीलिए मुख्यमंत्री अभी से चेता रहे हैं कि भाई सजग रहो, जाग जाओ। ये सब ठीक है, भाषण वाषण चलते रहेगा, अध्यक्ष जी नए चुने गए हैं तो फूल वर्षा हो ही रही है, लेकिन अगर आप अपने लोगों के बीच में जाकर बताएंगे नहीं कि SIR की प्रक्रिया हो किस कदर रही है, उसमें देना क्या क्या है, तो फिर चुनाव आयोग तो डेडलाइन के बाद सुनेगा नहीं, वो तो नाम काट ही देगा। इसीलिए वो कह रहे हैं कि अगर आप दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी हैं तो जरा अपनी ताकत भी दिखाइए, अपना तेज दिखाइए, बुद्धि लगाइए। और एक और बड़ी बात उन्होंने कही, ये होता है ना कि भाई साहब नए अध्यक्ष जी बने हैं, उनको शुभकामनाएं देने के लिए जाना है, कोई दिल्ली ढूंढते हुए जाएगा, कोई जाएगा गोरखपुर, कोई महाराजगंज। वो कह रहे हैं कहीं जाने की जरूरत नहीं है, अध्यक्ष जी आपके जिले में आएंगे, वहां उनका स्वागत कीजिएगा। अभी जो काम है उस काम में लग जाइए, अपने नंबर मत बनाइए, नंबर आपके अपने आप बन जाएंगे जब आप मेहनत करेंगे, आपका काम दिखेगा। कुल मिलाकर देखते रहिए DNP इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ।